कुलदीप। बैठो। जानते हो मुझे? जी पहले कभी देखा है? जी, कुछ तस्वीरों में। वॉश बेसिन। एक्सक्यूज मी। वेटर, सैनिटाइजर देना यार, माउथ फ्रेशनर भी। सॉरी, मैं जानता था कि आपको सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। अरे, टोबैको से है। इट्स ओके। तो अंदेशा था मेरा फोन आएगा। पता नहीं, पर मुझे लग रहा था कि हमारे बीच, मेरे और उसके बारे में पीछे कुछ छूट जाएगा। शक सा होता था मुझे। और ये सब होने के बाद तो सच बताऊं तो मेरा भी दिल कर रहा था आपसे बात करने को। क्यों? क्योंकि जानना चाहता था अचानक ये सब। ट्रक के साथ हेडलॉक क्रैश था। गलती ट्रक वाले की नहीं थी, वो ही कुछ फैसला लेकर चली थी। आखिरी वक्त कुछ कहा उसने? होश ही कहाँ था। मुझे आईसीयू में जाने की इजाजत नहीं थी। सही बात तो ये थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। आईसीयू के गेट के शीशे में से मैं उसके ऑक्सीजन मास्क लगे चेहरे को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये अभी उठ जाएगी। अचानक उसने आंखें खोली। उसे जाने कैसे अंदेशा हो गया कि मैं गेट के बाहर के शीशे की उस ओर खड़ा हूं। वो एकटक मुझे देखे जा रही थी। अचानक कुछ अजीब सा घटित हुआ। एक आंसू का कतरा मास्क से होते हुए सफेद चद्दर पे आ गिरा। मैंने देखा था वो। बस निश्चय कर लिया कि उसके पास जाऊंगा। मैंने आईसीयू के गेट को खोला और डॉक्टर ने उसके ऑक्सीजन के मास्क को हटा दिया। उसके उसकी खुली आंखों को अपनी अपनी उंगली से बंद कर दिया। Let me check it out. तुम्हें कब पता चला? डेथ के 3 दिन बाद। केरला इवेंट था मेरा, और किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। वो लगातार मुझे फ़ोन कर रही थी, पर मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पाया। फिर उसने मैसेज भी किया।
कि जितना जल्दी हो सके वापस आ जाओ, जरूरी काम है। फिर 2 दिन बाद मैं आया। जब घर पहुंचा तो 2 दिन की पुरानी अखबार आई थी। चाय पीते पीते जब अखबार पर नज़र डाली, सिटी न्यूज़ की एक नीचे कॉलम में किसी इवेंट कंपनी ने अपने मैनेजर की मृत्यु का शोक समाचार दिया। आपात मृत्यु का शोक समाचार। फोटो के साथ। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने फ़ोन उठाया और बस सब क्लियर हो गया। कैसा लगा ये सब जानकर? मतलब कि दिल बहलाने की एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल गई है ना? शर्म, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए भी। तुम नहीं जानते कि वो क्या थी मेरे लिए। और मेरे लिए सब कुछ थी वो मेरे लिए। मैं उस बात की परवाह क्यों करूं? मुझे तो अपनी खुशी देखनी है ना। सही कहा। तुम्हें तो अपनी खुशी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी वो खुशी मेरे लिए क्या बन गई? कभी कभी सोचा है? केवल मेरी ही तो जवाबदेही नहीं बनती, हाथ उसने भी आगे बढ़ाया था। वैसे तुम्हें अंदेशा कैसे हुआ? उसके डेथ के बाद उसकी पर्सनल चीजों को संभाल के रख रहा था। उसके पर्स में तुम्हारे नाम से एक एनवलप निकला और कुछ जरूरी चीजें भी। उसके मोबाइल से तुम्हारे नाम की डिटेल्स और साथ में कुछ पर्सनल मैसेजेस भी। बस सब कुछ क्लियर हो गया। अगर ये सब ना मिलता तो कितना अच्छा होता ना हम दोनों के लिए। कम से कम ये घुटन। तुम्हें कभी शक नहीं हुआ उस पर? अक्सर होता था। बोलते बोलते अचानक चुप हो जाना, चुपचाप बैठे बैठे अचानक मुस्कुरा देना, कई शामों को गैर हाजिर रहना, पूछने पर बातों को टाल जाना। जानते हो, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते थे और जब भी बोलते ही पकड़ी जाती। मैंने कभी उससे इस बारे में बहसबाजी नहीं की। मैं सब देख रहा था, लेकिन कभी उससे बहस नहीं की। इसको टाल दिया करता था। और सबसे खास बात, वो प्यार और मिलन में इतना गर्म जोशी दिखाने वाली कुछ महीनों से एकदम
सर्द हो गई थी। कब से? कब से था ये सब? यही कोई 7-8 महीनों से। तुम कहाँ मिले थे तुम? उसकी कंपनी ने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। उसके लिए सेलिब्रिटी मैनेज करने के लिए मेरी फर्म के साथ टाई अप किया। 15 दिन तक हमने एक साथ काम किया। वो इवेंट ना हमारे लिए प्रेस्टीज इशू बन गया था। इवेंट बहुत सक्सेसफुल भी रहा और कुछ दिन बाद एक सक्सेस पार्टी रखी गई। उसी दौरान मैंने उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर लिया था। किसने? मतलब किसने पूछा? ऑफ कोर्स मैंने ही पूछा था, और किस? तो पक्का उसने यही कहा होगा कि उसे घर जाने में देर हो रही है या कोई और जरूरी काम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। उसने कहा मुझे खुशी होगी। फिर एक दिन किसी फिल्म के प्रीमियम शो के 2 पास आए थे मेरे पास। मैंने उसे फ़ोन किया तो पूछा कि अगर वक्त है तो। उसने शायद तब भी मना नहीं किया होगा, है ना? जानते हो, वो फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कहती थी कि फिल्में देखना बड़ी ही बचकानी सी बात है। उसे फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा थिएटर ही देखना चाहती थी। पहली बार उसका हाथ वहीं थामा था। क्या उसने एक बार भी उसे हाथों को झटकने की कोशिश नहीं की? एक बार भी नहीं। एक्सक्यूज मी। सॉरी, कंट्रोल नहीं कर पाया। दरअसल जब भी टेंशन होती है तो सिगरेट पी लेता हूँ। बस यूं ही समझ लीजिए कि चैन स्मोकर सा हो गया हूँ। मैं एक बात नहीं समझ पाया, वो तुम्हारे साथ कैसे मैनेज कर लेती थी? वो तो मेरी तरह ही सिगरेट से एलर्जेटिक थी। तुम्हें कैसे पता? बचकाना सवाल किया यार तुमने। अरे, पत्नी थी मेरी वो। 8 साल हो गए थे हमारी शादी को, और उससे पहले 2 साल का रिलेशन। तो क्या उसके 10 साल की आदतों के बारे में नहीं पता होगा मुझे? फिर तो बहुत स्ट्रेंज थी वो। उसे सिगरेट से कोई एलर्जी नहीं थी। कई बार तो अपने होठों से सिगरेट सुलगाकर मुझे दिया करती थी। What do you mean? क्या कह रहे हो तुम? यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसे अच्छी तरह से जान ही नहीं पाया। तो मिलते कहाँ थे? रैंडमली कहीं भी, किसी रेस्टोरेंट, गार्डन या किसी होटल। बस वहाँ नहीं जहाँ पर तुम उसके साथ गए थे। जिस जगह की यादों के साथ तुम जुड़े थे उसके साथ। क्यों? क्योंकि हर उस जगह पर वो एहसास महसूस करती थी। पहली बार उसे चूमा कहाँ था? मत पूछो।
दर्द होगा। वो तो हो रहा है अब भी, मेरे मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर। नहीं, वहां नहीं, वहां हमारे गुनाहों का एहसास और बढ़ जाता था। तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती थी वहां। इतना कुछ करने के बाद भी वो ये महसूस करती थी। काश तुमने देखी होती उसकी वो स्थिति। मेरे पास आते आते अचानक से दूर चले जाना, तकिए में मुंह छुपाकर जाने किससे नजरें चुराना, और शांत हो जाने के सुख में छुपी शर्मिंदगी। बहुत सोचती थी वो तुम्हारे बारे में। तुम्हें सिगरेट से एलर्जी है, खाने में तीखा पसंद नहीं, और हाँ, कॉफी पसंद है तुम्हें। जब भी मिलते थे तो बस तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई सजा दे रही हो। मेरी पत्नी थी वो। अगर इतना ही पति होने का घमंड है ना तुम्हें, तो जंजीरें बांध के रखते उसके पैरों में। उसके लिए बहुत सी जगह से जुड़े थे तुम। हम इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आए क्योंकि तुमने उसे यहाँ प्रपोज किया था शादी के लिए। ना ही नदी किनारे की छतरियों के नीचे बैठे, क्योंकि वहाँ पर तुमने उसे कविताएं सुनाई थी। ना ही हम कभी नाटक देखने गए, क्योंकि वहाँ पर उसे तुम्हारी आवाज़ों की मौजूदगी सुनाई देती थी। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उसे लगता था कि उसके प्यार का पहला अनुभव झूठा हो जाएगा। तुम हमेशा हमारे बीच में मौजूद रहे। मुझे हमेशा लगता था कल रात तुमने उसे छुआ होगा। मैं महसूस कर सकता था उसके दुपट्टे पर तुम्हारी उंगलियों की चून को। हमेशा यही लगता था कि किसी कोने से तुम हमें देख रहे हो। और मुझे हमेशा लगता था कि जब वो मेरे पास है तो सारी दुनिया जहान का सुख आनंद मेरे पास है। वो सुकून, वो शांति। अब ऐसा महसूस होता है कि किसी नाटक के काल्पनिक चरित्र की तरह सब 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 झूठा था। मैंने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि तुम अपनी शादी की उकताहट उतार रही हो। लेकिन मैंने बताया कि वो सर्द हो चुकी थी पिछले 4 महीनों से ना। मुझसे बातें करते करते अचानक से उठकर चले जाना, गुमसुम होकर हाथ को झटक देना। मैं चिल्ला उठता था तो अपनी उंगलियों पर चुनरी को लपेटकर बड़ी बड़ी पलकें भीग जाती थी उसकी। तो तुमने देखी थी उसकी वो खूबसूरती? किसी नाटक के मंचन पर जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं पागल सा हो गया था। है रोशन ख्याल अपोलो, हमारे शहंशाह को बेबुनियादी ख्यालात ने परेशान कर रखा है। हाल और माजी की बातों का ढंग से तजजिया नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सर तेरे सजदे में है। हमें इस मुसीबत से निजात दिलाओ। तुम्हें ये डायलॉग कैसे याद हो? वो हमेशा बड़बड़ाती रहती थी इसे। जब भी हम अपने में या कभी अकेले में होते थे, तब भी। जब हम पहली बार मिले थे, इसी नाटक के मंचन पर मिले थे।
जब मैं रिहर्सल करता था तो वो दीवार से सटके दूर खड़ी होके एकटक मुझे देखती रहती थी, और जब मैं उसे देखता था तो वो झटके से दाएं बाएं नजरें कर लेती थी। ये आंख मिचौली कई महीनों तक चलती रही। फाइनल परफॉर्मेंस के दिन स्टेज के ऊपर ही उसने मुझे प्रपोज किया। फाख्ता की तरह, कभी इस मुंडेर कभी उस मुंडेर। दूर की लंबी उड़ान के बाद चुपचाप आकर मेरे पास बैठ जाती थी। सुकून सा एहसास। तुमने कभी उसे हल्के में तो नहीं लिया ना? शादी करना चाहता था उससे मैं, लेकिन तुम्हें लेकर बहुत कमज़ोर थी वो। तुम्हें दुख देने मात्र के नाम से ही सहज से जाती थी वो। बस इसी बात को लेकर आखिरी मुलाकात में हमारी कहासुनी हुई। बस फिर मैं केरल चला गया। उसने कई बार फ़ोन किया मुझे, लेकिन मैं अटेंड ही नहीं कर पाया। फिर उसने मैसेज भी किया कि बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ एक बार आकर मिलो, अर्जेंट है। लेकिन मैं अगर हमारा कोई बच्चा होता तो क्या ये स्थिति, लेकिन उसी ने तो मना किया था कि वो इस बच्चे के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। अब इस हादसे ने ना बहुत मुश्किल कर दिया है जीना। तुम क्या करोगे अब? मैं नाटक करूंगा, दोबारा रंगमंच करूंगा। क्या है ना, रोते हुए इंसान का दुनिया तमाशा ही बनाती है। मेरे जैसे इंसान को स्टेज ही संभाल पाता है। तुम घर वालों ने लड़की देखी है, शादी करूंगा। किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद चैन से जी पाओगे? बड़े कमाल के इंसान हो यार। हाँ। ये वो एनवलप है जो वो तुम्हारे लिए छोड़ के गई थी। 18 तारीख को उसका एक्सीडेंट हुआ था। उससे ठीक 3 दिन पहले उसने अपना मेडिकल करवाया था। 3 दिन मैं उसके साथ ही था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। वो बस तुम्हें ही फोन करते रही कि जरूरी काम है, कुछ जरूरी बात बतानी। ये थी वो जरूरी बात। शायद उसे उम्मीद ना हो कि तुम उसे मिलो, इसीलिए तुम्हारे पोस्टर लेटर पर इसे पोस्ट करने के लिए जा रही थी, या जाना चाहती थी, जो भी था। पढ़ो इसे, फिर सोचो, क्या तुम सच में चैन से जी पाओगे? पढ़ो पढ़ो। वो प्रेग्नेंट थी। अब इन मौतों की जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी पड़ेगी भाई। इतना आसान भी नहीं है। जिंदगी को चैन से जी लेना।